सन को स्टार ले लिया तुम्हारा सन, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का स्वागत जो है गुड मॉर्निंग में कर ले रही हूँ। अच्छी सी मॉर्निंग हुई है क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत चहल पहल है। उसका कारण ये है कि आज आंवला नवमी है और हमारे घर में आंवले का पेड़ है, तो पूरे आसपास की जितनी कॉलोनी की आंटी वगैरह हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो गई हैं आंवले की पूजा के लिए। मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ना बहुत चहल पहल है आज, और यहाँ तो शोर होता ही है। खैर आज तो मंत्रों की आवाज़, गाने बजाने की आवाज़ भी आ रही है। तो उत्कर्ष आते हैं तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ और मैं भी पूजा कर लूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज आंवला नवमी है। मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है, ज़्यादा नहीं की क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती है। दोस्तों आंटी लोग नीचे पूजा कर रही थी और हम लोग भी शामिल हुए थे पूजा में, और ढेर सारा प्रसाद उन लोगों ने बनाया था। हम लोगों ने खाया थोड़ा थोड़ा सबका, खीर पूड़ी और तरह तरह के लड्डू मिठाइयाँ सब थी। और आज के दिन जो है आंवले के नीचे बैठ के खाया जाता है, तो मुझे तो बहुत शर्म आती है। मैं तो यहाँ ऊपर आके खाती हूँ, ऊपर भी तो आंवला है, आंवले की छाया है, तो मैं ना नीचे पूजा करती हूँ और खाना जो है ऊपर आके खाती हूँ। यहाँ चुपचाप जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ही कुछ खाना जरूरी होता है। वो आंटी लोग भी आई थी, उन लोगों ने प्रसाद ही खाया है आंवले के नीचे बैठ के। और साथ में 15-20 आंटियां थी और उनकी बहुएं थी। और सबसे ज्यादा मजेदार बात पता है, वो तो मैं भी करती हूँ, वो लोग क्या कर रहे थे पूजा में तो उनका ध्यान कम था, सेल्फी में ज्यादा ध्यान था। सब बहुत सुंदर सुंदर पहन ओढ़ के आई थी, तो बच्चों को सौंप दिया कैमरा और खुद फेरी वगैरह दे रही थी। और देखो दादी आ रही हैं, देखो बगल वाली आंटी आ रही है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। खैर हंसी मुझे नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि मैं भी तो यही काम करती हूँ ना, बिना फोटो खींचे तो मैं भी नहीं रहती हूँ। कहीं भी जाती हूँ आजकल तो वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कहीं बोल नहीं पाती हूँ तो चुपचाप वीडियो बना लेती हूँ, बाद में ओवर वॉइस कर देती हूँ। तो मैं उस टाइम में ना अपनी मम्मी जी से बोल रही थी, मम्मी जी भी बैठी थी बाहर कुर्सी डाल के, कि मम्मी जी आजकल बहुओं को ना ऐसे आप लाद के बोलो साड़ी पहन लो, ये कर लो, तो वो नहीं पहनेंगी, लेकिन कोई फेस्टिवल हो और उन लोगों को सजने संवरने बोल दो तो वो जरूर करती हैं, क्योंकि उस फेस्टिवल की फोटो उनको सोशल मीडिया पे लगानी होती है, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी होती है। तो मम्मी जी हंस रही थी, और मम्मी जी इसलिए भी हंस रही थी क्योंकि आज मम्मी जी ने भी बहुत कुछ पहना हुआ था और मैंने भी तो मैचिंग सब पहन ही लिया था। ये तो पहले से ही पता होता है कि आज कोई आने वाला है, लोगों की भीड़ रहेगी और हम लोग भी उसमें शामिल होंगे, तो मैं भी पहले से ही ऐसी रहती हूँ। और मुझे तो बहुत शौक है भाई वीडियो फोटो लेने का, ये मेमोरीज मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, कभी भी नहीं। जैसे मुझे पता था कि आज तो आंवला नवमी है और हमारे यहाँ बहुत सारे ऑलमोस्ट आसपास की कॉलोनी की भी महिलाएं मतलब ग्रुप में आती हैं, तो मुझे मालूम था कि आज जो है डिस्प्ले करने का टाइम है। तो मैंने तो बढ़िया सोने वोने की सब चीज़ें डाली हुई थी और मैंने अपने फेस को भी बहुत अच्छे से चमकाया है। और चमकाया क्या है दोस्तों, अब ना ठंड में तो मुझे स्किन की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ओवर ड्राई स्किन है, तो उसकी केयर मुझे ठंड में बहुत करनी पड़ती है। मैं गर्मियों में छोड़ सकती हूँ, बारिश में छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे ठंड में बहुत केयर करना पड़ती है। हाँ, पटाखे भी चल रहे हैं और उसकी आवाज़ से हमारे आसपास जो कबूतर रहते हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। खैर, तो मैं आज स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हर हफ्ते ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार मैं स्किन केयर करने वाली हूँ, लेकिन मैं रात में बहुत कम करती हूँ।
मॉर्निंग में बहुत कम करती हूँ, मैं करती हूँ मैक्सिमम टाइम होता है मेरा दोपहर के टाइम में। इत्मीनान से स्किन केयर करो, बढ़िया सा फ्रेश चेहरा हो जाता है। तो आज तो मैंने नहाने के पहले किया है, लेकिन आगे से जो है मैं आराम से ये दोपहर में जो 1-1:30 बजे का टाइम होता है, 12 बजे के बाद का, उस टाइम में करके हल्की हल्की धूप भी लेती हूँ, तो थोड़ा सा बॉडी में विटामिन डी भी मिल जाता है और स्किन केयर का स्किन केयर हो जाता है। तो ये स्किन केयर आप लोग ज़रूर से करिएगा। आज ना मैंने एक घर पे ही फेस पैक ट्राई किया है, जो संतरा पाउडर, चावल पाउडर, ये सभी चीज़ें हमारे स्किन ब्राइटनिंग के काम आती हैं दोस्तों। तो मैंने जो है सभी को 1-1 चम्मच ले लिया है। थोड़ी सी इसमें मैंने टर्मरिक भी यूज़ की है और मैंने इसमें कर्ड यूज़ किया है। थोड़े से मैंने ग्रेप्स का जूस निकाल कर और जो है गुलाब जल इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा लेमन इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ें आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करती हैं, ब्राइटनिंग का काम करती हैं, सूदिंग का काम करती हैं दोस्तों। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी कहीं पे ब्लैक पिगमेंटेशन वगैरह है तो इससे वो कम होने लग जाता है। तो कई लोग तो रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं रेगुलर नहीं यूज़ कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस तरह की चीज़ें अपने फेस को ज़रूर देती हूँ, अप्लाई करती हूँ। हालांकि इन सबको लगाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप इसे अप्लाई ज़रूर कीजिए। और जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए अपने फेस को आपको वॉश करना है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, ये पैक बना लूँगी और इसे 10-15 मिनट में लगा रहने दूँगी और उसके बाद अपने हाथों को गीला करके मैं स्क्रब कर लूँगी अपने फेस को, ओवरऑल स्किन को। और दोस्तों मैं कभी कभी अपने व्लॉग में बहुत रूड बातें भी कर देती हूँ, तो देखिए करना पड़ती है। मैं इतनी स्वीट नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग मैसेजेस में या कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वैसे मैं एज इट इज़ हूँ नहीं। और आसपास की नॉइज़ को दोस्तों अवॉइड करिएगा। अब ये चहल पहल पूरी ठंड रहने वाली है। इवन मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा बाहर ही बैठ के थोड़ा सा व्लॉगिंग की जाए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि इतना शोर, बच्चे खेलते हैं तो ध्यान वहाँ चला जाता है। बच्चे एक दूसरे को चिल्ला रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारा ध्यान तो उसी में चला जाता है। तो मैं यही बोल रही थी कि आप लोग मेरी जो रूडनेस है उससे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कभी कभी मुझे वो बहुत ज़रूरी होती है और करने के बाद, बोलने के बाद, व्लॉग डालने के बाद फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं डालना चाहिए था, क्यों डाल दिया। लेकिन फिर लगता है कि यार इतना मीठा मीठा भी अच्छा नहीं होता है, मीठे के साथ थोड़ा नमकीन होना चाहिए। थोड़ा सा जैसे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो थोड़े कहीं ना कहीं गम भी हैं, थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ी सफलता है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी है। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग में भी होना चाहिए। और मैं कोई बहुत ही मीठ बोली स्वभाव की नहीं हूँ, मैं बहुत उग्र स्वभाव की हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बाद रिएक्ट करने के बाद मैं खुद भी थोड़ा सा अफसोस करती हूँ, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है कि अब जैसा स्वभाव है वैसा है और मैं सभी के लिए कोशिश करती हूँ अगर मदद करने की या किसी को अच्छी सलाह देने की, किसी को मोटिवेट करने की। तो यार मैं भी तो चाहती हूँ ना थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हर चीज़ नेगेटिव कोई बोलेगा। तो बीच में लोग शुरू हो गए थे कि आपके दांत ऐसे हैं, आपके होठ ऐसे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, मेंढकी जैसी, पता नहीं क्या क्या हुआ था बीच में, मैंने ब्लॉग में शेयर किया है। तो ठीक है, उतना चलता है। जब हम कभी कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत धूल डस्ट आपके ऊपर पड़ती है, कहीं से कुछ पत्तियां गिरती हैं, तो उन्हें हमें झटकार के आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम रुक नहीं जाते हैं ना, ये सब चीज़ें जब आती हैं रास्ते में तो हम रुक नहीं जाते हैं ना, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन सच कहूँ आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यार इतना प्यार के काबिल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोग दे रहे हैं तो उसे ले लेती हूँ, क्योंकि प्यार की ज़रूरत भी सबको है। सो दोस्तों, अब इसी प्यारे प्यारे से स्किन केयर के साथ जो है आज का व्लॉग मैं एंड कर ले रही हूँ। अच्छी शाइनिंग तो आ गई है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्किन केयर का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, शाइन तो आई है दोस्तों। इवन हाथ वाथ में भी थोड़ा सा किया था तो ठीक है, हाथ तो काम करने में फिर से घिस गए लेकिन स्किन केयर बहुत कंफर्टेबली कर लेना चाहिए, उसको ज़रूर से प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा जो है ना उसमें जान होती है। और जब वही नहीं खिली खिली रहेगी तो आप कैसे खिले खिले रहेंगे ना। तो इसी स्किन केयर के साथ मैं जो है व्लॉग की एंडिंग कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है शाम का। इस बार इस आंवले ने बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं दिए हम लोगों को। मम्मी मम्मी
हाँ जी खिले तो हैं, सिर्फ फूल तोड़ना, ठीक है, भगवान जी को चढ़ाने के लिए। क्या खुशबू आ रही है यार, वाह। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3-4 साल से लगा है, ये सिर्फ एक डंडी क्यों निकलता है। ये वाली तो पूरी सूख गई। ये क्या रहस्य है।